नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार मेरे YouTube चैनल सुप्रीम क्लासेस बाय सुधीर में। हम जो हरियाणा के प्रीवियस ईयर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इंपॉर्टेंट नहीं सभी क्वेश्चन हो कर रहे हैं सोल्व। इससे पहले 3 4-5 क्लास हो चुके हैं जिसमें हरियाणा जीके भी रही है और उसके बाद इंग्लिश के भी 2 या 3 सेट करवा चुके हैं। आज का जो हमारा नेक्स्ट सेट है काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। पहला क्वेश्चन है, बहुत बार पेपर के अंदर आया ये हरियाणा के अंदर। देखो क्या क्या कह रहा है क्वेश्चन में, द मैंगो वाज डिवाइडेड द डैश टू ब्रदर्स। बड़े ध्यान से देखना, अपने पास क्या लिखा है, एक वर्ड लिखा डिवाइडेड। क्या बोलेंगे एग्जामिनर हमारे से क्या पूछता है, एक वर्ड पूछता है जिसका डिवाइड का क्या अपने पास है, डिवाइड। डिवाइड का मतलब होता है बांट देना। एक इससे जैसा शब्द होता है डिस्ट्रीब्यूट करना। क्या बोलेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करना, डिस्ट्रीब्यूट करना। दो अपने पास क्या है, ये वर्ब है। क्या अपने पास ये दो वर्ब हैं। वर्ब का मतलब क्या होता है, कोई भी काम। देखो बड़े ध्यान से देखना, जैसे अपने पास डिवाइड का, डिवाइड एक काम है, डिवाइड का मतलब बांटना। ऐसे डिस्ट्रीब्यूट क्या अपने पास है, डिस्ट्रीब्यूट क्या अपने पास एक वर्ब है। क्या बोला मैंने, वर्ब है। दोनों क्या है, एक वर्ब है। दोनों का मतलब क्या होता है, बांटना होता है। लेकिन एग्जामिनर यहां पे क्या कहेगा, एग्जामिनर हमारे से पूछेगा ठीक इसके बाद में जो हमारे को प्रेपोजिशन लिखने के लिए बोलेगा। प्रेपोजिशन का मतलब क्या होता है, ऐसे वर्ड होते हैं, यानी वर्ड नहीं, प्रेपोजिशन ऐसे शब्द होते हैं जो नाउन या प्रोनाउन को सेंटेंस में जोड़ने का काम कर देते हैं, या फिर किसी पोजीशन को दिखा देते हैं, किसी टाइम को दिखाने के लिए। यानी अलग अलग क्या करते हैं, पोजीशन को दिखा सकते हैं, टाइम को दिखा सकते हैं। प्रेपोजिशन से वर्ड होते हैं, सेंटेंस में लिखे जाते हैं। दूसरी बात, किसको दिखाते हैं, नाउन या प्रोनाउन को लेके, नाउन या प्रोनाउन के लिए लिखे जाते हैं। अब कहोगे यहाँ पे अपने पास क्या है, हमने यहाँ पूछा है, क्या पूछना है यहाँ पे, एग्जामिनर क्या पूछ रहा है, प्रेपोजिशन पूछेगा। यहाँ पे क्या लिखनी है हमारे को, इन दो वर्ब के बाद, पहला डिवाइड, दूसरा डिस्ट्रीब्यूट करना। दोनों का मतलब बांटना। लेकिन एग्जामिनर पूछेगा यहाँ पे हमें बिटवीन को दिखाएंगे या फिर अमंग को दिखाएंगे। क्या बोला, बिटवीन को लिखेंगे या फिर अमंग को लिखेंगे। और एक और चीज देखना यहाँ पे, याद रखना, यहाँ पे ये क्या है अपने पास, ये है नाउन। नाउन को दिखाते हैं किसके लिए, नाउन के लिए लिखे जाते हैं या प्रोनाउन को दिखाते हैं। सेंटेंस में नाउन को जोड़ेंगे या फिर प्रोनाउन को जोड़ेंगे। देखो प्रोनाउन का मतलब क्या होता है, प्रोनाउन, पहले तो नाउन देखो, नाउन का मतलब होता है कोई भी नेमिंग वर्ड। क्या बोला मैंने, ये होता है अपने पास नेमिंग वर्ड। नेमिंग वर्ड का मतलब क्या होता है, कोई भी नाम। जैसे मैंने बोला पेन, पेन क्या है, कोई भी नाम है। किस चीज का नाम है। फिर बोला मैंने अमित, अमित क्या है, किसी चीज का नाम है। सॉरी, चीज का नाम नहीं, ये किसी इंसान का नाम है, किसी पर्सन को दिखाता है, ये चीज को दिखाता है। अगर हम फिर किसकी बात करी हमने, नाउन की। अगर प्रोनाउन को लिखना चाहेंगे तो प्रोनाउन का मतलब क्या हो, नाउन के लिए जो शब्द है, नाउन की जगह पे जो लिखे जाते हैं, मतलब क्या बना, अमित को अगर मैं ही बोलूंगा तो क्या हो जाएगा, प्रोनाउन होगा। और पेन को मैं क्या कहूंगा, इट बोलूंगा। तो ये अपने पास यहाँ पे तो नाउन है और यहाँ पे क्या, प्रोनाउन है। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया। अब यहाँ पे हम बात क्या करते हैं, अपनी क्वेश्चन की बात करते हैं। डिवाइड और डिस्ट्रीब्यूट के बाद क्या बोले एग्जामिनर, हमारे को प्रेपोजिशन दिखाने। प्रेपोजिशन बड़े ध्यान से देखना, अगर हमारे को सेंटेंस के अंदर क्या बोला मैंने, इसके बाद पूछे जाए, अगर हमारे को यहाँ पे एग्जामिनर कहे दो की बात कर रखी है, 2 पर्सन, क्या लिख रखा है यहाँ पे, टू, यानी क्या दिखा रखा है, टू ब्रदर्स। अगर दो की बात करें, चाहे वो पर्सन है चाहे वो चीज है, दो की बात करता है, तो दो को दिखाने के लिए अपने पास आता है बिटवीन। क्या बोला मैंने, दो के लिए लिख देता हूं मैं। अगर दो के लिए लिखते हैं तो इसका मतलब होता है दो के लिए हम बिटवीन को लिखेंगे, तो अपने पास जवाब सही रहेगा, अपने पास बी। द मैंगो वॉज डिवाइडेड बिटवीन द टू ब्रदर्स। अगर दो से ज्यादा के लिए लिखने के लिए बोलता है तो दो से ज्यादा के लिए हमारे को क्या बोलेंगे, मोर देन टू। दो से ज्यादा को लिखने के लिए बोलता है, दो से ज्यादा। यहां पे दिखाना चाहे डिवाइडेड द 3 4 5, कितने ही लिखो, कितना ही दिखा दे यहाँ पे। अगर दो से ज्यादा को दिखाएगा तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, अमंग लिखेंगे। उम्मीद करता हूं आपको ये पहला क्वेश्चन समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखो नेक्स्ट अपने पास सेकंड क्वेश्चन क्या है, डू यू वांट डैश हेल्प। हमारे को सेंटेंस के अंदर क्या लिखना है, फार्दर लिखना है, फर्दर लिखना है, सम लिखना है, या नन ऑफ दिस लिखना है। सभी प्रीवियस ईयर के अंदर हरियाणा के अंदर पूछे गए क्वेश्चन है। देखो अपने पास सेंटेंस के अंदर देख, जब भी हम बात करते हैं ना, किसकी, फादर की। फार का मतलब क्या होता है, देखो ये किससे बना है, फार से बना। फार का मतलब क्या होता है, दूर होता है। फार, फार का मतलब क्या होता है, दूर। इसको दिखाता है, दूरी को दिखाता है। फार, फर्दर, फर्देस्ट, यानी क्या है, ये डिग्री है। क्या बोल सकते हैं इसको, ये अपने पास डिग्री है। ये अपने पास क्या है, डिग्री, जिसको हम क्या बोलते हैं, D2 बोलते हैं। क्या बोलते हैं, D2। यानी फार का मतलब होता है दूर। क्या बोला मैंने, फार का मतलब होता है दूर, और फार्दर का मतलब होता है किसी से दूर। फार का मतलब दूर, और फार्दर का मतलब क्या होता है, किसी दूसरे से दूर। जब हम दो को दिखाते हैं तो हम डिग्री कौन सी लिखते हैं, D2 लिखते हैं। अगर हम
किसको दिखाते हैं? सभी में से किसी एक को। तो हम वहां पे क्या लिखते हैं? फारदेस्ट लिखते हैं। ये दूरी को दिखाता है, क्या बोलेंगे? ये दूरी को दिखाता है। अपने पास दूसरा शब्द होता है फर्दर। क्या बोला मैंने? दूसरा शब्द होता है अपने पास फर्दर। एग्जामिनर के अंदर है, एग्जामिनर क्या है, कई बार हमारे कंफ्यूज कर देता है इसके अंदर। यहाँ पे फर्दर लिखें या फर्दर लिखें। फर्दर का मतलब होता है आगे, क्या बोल सकते हैं? यानी अगर हम फ्यूचर के रेफरेंस में कहें, अगर मान लेते हैं किसी ने प्लस टू कर रखी है, प्लस टू की है अभी अभी, ट्वेल्थ की है, ट्वेल्थ करने के बाद कई बार पूछते हैं आप वो अभी आगे क्या करना चाहते हो? आर्ट से करना चाहते हो या फिर साइंस से करोगे? आप कौन सी साइड से करोगे? आप स्ट्रीम पूछते हैं, कॉमर्स से करोगे? यानी क्या पूछते हैं हमें? आप बीए करना चाहते हो, बीएससी करना चाहते हो, बीकॉम करना चाहते हो, यानी आपका फ्यूचर में अब क्या करने का इरादा है, यानी और आगे क्या करना चाहोगे, आप क्या पढ़ना चाहोगे? जब हम किसी से कोई फ्यूचर का रेफरेंस पूछना चाहते हैं ना, आगे आप क्या करना चाहोगे, तो हम क्या करते हैं वहां पे हम क्या लिखते हैं? फर्दर लिखते हैं। क्या बोलते हैं वहां पे फर्दर लिखा जाता है। तो क्या बोलेंगे? डू यू वांट टू? अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे हमारे को फ्यूचर के बारे में पूछ नहीं रहा, तो हमें किसके लिए पूछ रहा है? यहाँ पे हेल्प के लिए पूछ रहा है। डू यू वॉन्ट ए? फर्दर का मतलब होता और। यहां पे फर्दर का मतलब क्या बनता है? और पूछ रहा है। और का मतलब होता है इससे, जब हम क्या कहते हैं किसी से किसी हेल्प की बात करते हैं, तो क्या आप और भी हेल्प चाहते हो, उसका मतलब होता है और। इसके इसके आगे क्या बोला मैंने? क्या इसके आगे और भी हेल्प चाहते हो? तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? हमारे को लिखना पड़ेगा, ये फर्दर लिखना पड़ेगा। कौन सा फर्दर लिखना पड़ेगा? FURTHER। फर्दर दूरी को दिखाता है, फर्दर होता है एक और, कोई और, आगे और हेल्प की जरूरत है। तो क्या बनेगा? सही आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपने पास, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पेपर के अंदर आता है, ये काफी कंफ्यूज होता है बच्चे, इसके अंदर काफी कंफ्यूज होते हैं। देखो, सी वॉज मैरिड, ये अपने पास एक मैरिज शब्द है ना, याद रखना इसको। क्या बोलेंगे? अपने पास मैरी का मतलब होता है शादी करना, किसी विवाह करना। इस मैरिज शब्द के बाद बड़े ध्यान सुनना, अगर इस मैरिज शब्द से पहले यहां पे क्या बोला मैंने? मैरिज शब्द। अब यहाँ पे क्या है? ये जब हम क्या करते हैं, ये अपने पास वर्ब कौन सी फॉर्म हो गई? थर्ड फॉर्म हो गई। ये किसकी फॉर्म हो गई अपने पास है? ये हो गई बी की फॉर्म। बी की फॉर्म क्या होती है? इज एम आर वॉज वर। क्या होता है? इज एम आर। छोटा एक बार हल्का बता देता हूं, बी की फॉर्म क्या होती है अपने पास? बी वॉज, बीन, उसके बाद बींग, उसके बाद क्या लगता है? इसको इज से बोलते हैं, इज एम आर। अगर क्या बोला मैंने? बी वॉज, बीन, इज एम आर। अब एक चीज और देखते हैं, ये क्या है? ये सिंगुलर फॉर्म होती है, इसकी प्लूरल फॉर्म होती है WERE, वर होता है, ठीक है। ऐसे ही क्या लिख रखा है यहाँ पे हमने? वॉज लिख रखा है। किसकी बात कर रहे हैं हम? ही की बात कर रहे हैं, सी की बात कर रहे हैं। अगर यहाँ पे ही को दिखा जाए तब भी वॉज लिखा जाएगा, अगर इट को दिखा जाएंगे तब भी हम क्या लिखेंगे? यहाँ पे वॉज लिखेंगे। अब बात क्या है, अगर एग्जामिनर हमारे को यहाँ पे मैरी शब्द से पहले अगर यहाँ पे क्या बोला हमें, यहाँ पे बी की फॉर्म नहीं दे रखी, या फिर ऐसे बोल सकते हैं, अगर पैसिव फॉर्म के अंदर सेंटेंस को नहीं दे रखा, क्या बोला मैंने? पैसिव फॉर्म के अंदर सेंटेंस को नहीं दे रखा, तो हम क्या करेंगे? मैरी के ठीक बाद में हम उस इंसान को दिखा देंगे जिसके साथ शादी हुई है। समझ में आ गया ना? क्या बोला? जिसके साथ शादी हुई है। बट आप कहोगे सर यहाँ पे किसी उस इंसान को तो नहीं दिखा रखा, बट यहाँ पे दिखाने की बात नहीं है। अगर पैसिव में दिखा रखा है तो हम क्या लिख देंगे? पैसिव में हम टू लिख देंगे, और फिर क्या लिखेंगे? उस पर्सन को लिख देंगे। समझ में आ गया ना? पर्सन को लिख देंगे। अगर पैसिव के अंदर नहीं दिखा रखा, पैसिव का मतलब ये क्या है? यहाँ पे अगर बी की फॉर्म को नहीं दिखा रखा, या फिर हैज या हैव को नहीं दिखा रखा, सीधा दिखा रखा हमने, तो क्या करेंगे? सीधा हम उसके उस इंसान को लिख देंगे, फिर हमारे को टू प्रेपोजिशन नहीं लिखनी पड़ेगी, तो सीधा लिख देंगे सी वॉज मैरिड अनिल, ऐसे लिखा जाएगा। बट क्वेश्चन कुछ और बोल रहा है यहाँ पे। क्या बोल रहा है? सी वॉज मैरिड, किसको दिखा रहा है यहाँ पे? प्रेपोजिशन लिखनी है फोर। फोर तो किसको दिखाती है? एक टाइम पीरियड को दिखाती है, तो फोर तो नहीं लिखा जाएगा। ऑफ किससे? ये भी नहीं लिखा जाएगा। शी वॉज मैरिड ऑफ नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि एक स्टेज दिखा रखा है। क्या दिखा रखा है यहाँ पे? एक स्टेज को दिखा रखी है। किसमें? या तो क्या लिखेंगे इसको, या हम लिखेंगे इसके अंदर इनको दिखाएंगे। किसको दिखाएंगे? इनको दिखाएंगे। क्यों दिखाएंगे? ये किसी एक एज की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? एक पार्टिकुलर, एक स्पेशल पूरी एज की बात कर रहा है। इन अर्ली एज। क्या बोला मैंने? अर्ली एज। अर्ली एज का मतलब क्या होता है? बहुत ही कम उम्र में बोला जाएगा। यहाँ पे क्या बोलेंगे? बहुत ही कम उम्र में बोला जाएगा। समझ में आ गया ना? उम्मीद करता हूं समझ में आ गया। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे? इनको दिखा जाएगा। सही आंसर क्या बनेगा इसका? इन बनेगा। देखो अगला क्वेश्चन देखो, हिज हॉर्स रन्स, जो उसका जो घोड़ा है ना, किसकी बात कर रहे हैं? उससे घोड़े की बात कर रहे हैं। अगर एग्जामिनर यहां पूछे ये क्या है, ये अपने पास पॉजेसिव केस है। केस का मतलब क्या होता है? कारक होता है। जैसे हम कर्ता कारक कर्म कारक पढ़ते हैं, ऐसे क्या बोलते हैं? केस पढ़ते हैं।
कर्ताकार। ये कौन सा केस है? पॉजेसिव। पॉजेसिव का मतलब संबंध। संबंध का मतलब क्या होगा? यहाँ पे जो हॉर्स का ना संबंध दिखाया गया है, किसके साथ? उसके साथ। आ गया। हिज हॉर्स रन्स, दौड़ता है। ऑफ ऑल इन द ग्रुप्स, क्या बोलेंगे? सारे के सारे ग्रुप्स के अंदर दौड़ता है। कैसे दौड़ता है वो? क्या वो सबसे स्लोवेस्ट दौड़ता है? स्लोवेस्ट का मतलब होता है सबसे धीरे। क्या वो सब स्लो दौड़ता है, धीरे दौड़ता है? क्या वो स्लोवर दौड़ता है या फिर मोर स्लो? देखो सबसे पहले ये तो होता नहीं मोर स्लो, क्या बोलेंगे? ये तो होती नहीं डिग्री। मोर, मच मोर के साथ नहीं लिखा जाएगा। आगे देखिएगा, ये होता है जब हम किसी एक की बात करते हैं, एक का मतलब होता है उसका घोड़ा दौड़ता है। कैसे दौड़ता है? स्लो दौड़ता है। अगर एक की बात करते हैं तो क्या बोलेंगे? हमें स्लो बोलेंगे। अगर हम बोलेंगे किसी दूसरे से तुलना कर दें, उससे कम दौड़ता है, उससे स्लो दौड़ता है, तो हम क्या लगाएंगे? वहां पे अभी बात की थी, वहां पे डी टू लगाएंगे। क्या लगाएंगे? डी टू लगाएंगे। तो इसका मतलब वहां पे स्लोअर बन जाएगा। किससे? किससे धीरे दौड़ता है वो? दूसरे से, उसको दिखाया जाएगा। तो इसका मतलब है हमारे को यहाँ पे किसमें बात कर रहा? ऑल ओ ऑफ ऑल इन द ग्रुप, सारे ग्रुप के अंदर सभी में से दिखाया गया एक को। तो क्या लिखा जाएगा यहाँ पे? यानी D3 लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा यहाँ पे? D3 लिखा जाएगा। स्लोवेस्ट दौड़ता है किसके अंदर है? ग्रुप के अंदर। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया। ये क्या है? यहाँ पे स्लोवेस्ट लिखा जाएगा। अगर सारे के सारे ग्रुप में से किसी एक को दिखाया जाए तो हम D3 लिखेंगे। अगर किसी की सीधी क्वालिटी को दिखाया जाए, अच्छा है, बुरा है, गरीब है, अमीर है, स्लो है, टोल है, लॉन्ग है, तो सीधा हम उसको लिख देंगे उसकी प्रॉपर्टी के साथ। सॉरी, प्रॉपर्टी मतलब उसकी विशेषता के साथ लिख देंगे। सिर्फ एक इंसान की विशेषता दिखाई जाए तो D1 लिखा जाए। क्या बोलेंगे? वहां पे D1। अगर दो को दिखाया जाए, एक को कम एक को ज्यादा, तो वहां पे D2 लिखेंगे। अगर सभी में से एक को दिखाया जाए तो इसका मतलब D3 लिखेंगे। उम्मीद करता हूं समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखो नेक्स्ट अपने पास माजा क्वेश्चन क्या कर रहा है यहाँ पे? डैश नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। क्या कर रहा है यहाँ पे? देखो बड़े ध्यान से देखना। द लिटल, लिटल, अ लिटल, द फ्यू, हमने पढ़ा। पहले देखते हैं सबसे पहले क्या कर रहा है। द लिटल का मतलब क्या होता है? लिटल का मतलब क्या होता है? अ लिटल का मतलब क्या होता है? बड़े ध्यान से सुनना है एक चीज। जब हम लिटल की बात करते हैं, लिटल का मतलब होता है बहुत कम। क्या बोलेंगे? बहुत कम। ये बात करता है अनकाउंटेबल को दिखाता है। क्या दिखाता है? ये अनकाउंटेबल को दिखाता है। अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल का मतलब क्या होता है? जिसको हम गिन नहीं सकते। जैसे हम अगर बात करते हैं पानी की, वाटर, तो हम इसको गिन नहीं सकते। अगर हम बात करते हैं मिल्क की, दूध की, इसको भी नहीं गिन सकते। अगर हम बात करते हैं शुगर, चीनी, साल्ट, नमक, तो इनको काउंट नहीं कर सकते। ये होते हैं अनकाउंटेबल। ऐसे क्या है? नॉलेज अपने पास अनकाउंटेबल नाम है। क्या बोला मैंने? अनकाउंटेबल, इसको गिन नहीं सकते। पर ध्यान सुनना। बट ये यहाँ पे एक प्रोवर्ब है। प्रोवर्ब का मतलब कहावत है। और ये किसके लिए होता है? काउंटेबल के लिए होता है। क्या बोलेंगे? ये होता है काउंटेबल के लिए। यानी ये तो नहीं लिखा जाएगा इसके अंदर। समझ में आएगा? आगे देखिए। लिटिल का मतलब होता है बहुत ही कम। क्या बोला मैंने? लिटिल का मतलब होता है बहुत ही कम, न के बराबर। क्या बोला? न के बराबर। इसका मतलब ये तो नेगेटिव वर्ड है। क्या बोला मैंने? ये तो नेगेटिव है। लिटिल का मतलब नेगेटिव है, इसका मतलब तो है ही नहीं। क्या बोला? लिटिल का मतलब बहुत ही कम, ना के बराबर। क्या बोला? बिल्कुल ना के बराबर लिटिल का मतलब होता है। आगे देखिएगा, ना के बराबर इसका मतलब है ही नहीं। उसके बाद अगर इसके साथ लिटिल लिख देते, अलिटिल लिख देते हैं, इसका मतलब क्या है बहुत ही कम है। यहाँ पे तो है ही नहीं। यहाँ पे अलिटिल का मतलब होता है कुछ तो है। क्या बोला? है यहाँ पे, लेकिन ये नेगेटिव है। लेकिन इसमें यहाँ पे क्या दिखा रखा है? एलिटल का मतलब कुछ है। ऐसा नहीं है बिल्कुल भी नहीं है, इसका मतलब तो बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब है, कुछ है। बट इसका मतलब देख लेते हैं। इसका मतलब क्या? द लिटल, जिसका इसका मतलब आर्टिकल लगते, इसका मतलब क्या बना? इसका मतलब बना है, जितना है सारा का सारा। क्या बोला? है, जितना है सारा का सारा। इसका मतलब यहाँ पे तो है, जितना है सारा का सारा। बट यहाँ पे बिल्कुल न के है तो, बट न के बराबर है। इसका मतलब क्या बना? अब यही बनेगा इसके अंदर, अ लिटल। क्या मतलब है? अ लिटल है तो, लेकिन बहुत ही कम। अ लिटल नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग, थोड़ी ही जानकारी। यानी बिल्कुल क्या बोल सकते हैं? थोड़ी ही, थोड़ा ज्ञान क्या होता है? बहुत ही खतरनाक चीज होता है। उम्मीद करता हूं समझे। तो सही आंसर क्या बनेगा? ये एक प्रोवर्ब अपने पास, इसका सही आंसर इज सी। नेक्स्ट देखिएगा। आई होप यू विल नॉट ऑब्जेक्ट टू मी वॉचिंग व्हाइल यू वर्क। नो एरर। बड़े ध्यान से पढ़ा क्वेश्चन, हमारे को बड़े ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन। जैसे देखा ऑब्जेक्ट टू, क्या बोला मैंने? ऑब्जेक्ट टू। बड़े ध्यान से देखना, मैंने क्या कहा? ऑब्जेक्ट टू। इसके बाद अगर क्या लिखी जाएगी? वर्ब लिखी जाएगी। तो इसका मतलब ये क्या लिखी जाएगी? आईएनजी फॉर्म में लिखेंगे। क्या बोलेंगे? आईएनजी फॉर्म में लिखेंगे।
बट क्या दिखा रखा है यहाँ पे सेंटेंस के अंदर, कुछ ऐसे वर्ड हैं लेकिन जो उसको एक अलग से क्लास में बनाएंगे। क्या दिखा रखा है यहाँ पे, हमने मी को दिखा रखा, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हम क्या लिखते हैं प्रेपोजिशन के बाद, प्रेपोजिशन का मतलब इन होता है, एन होता है, सॉरी इन, ऑन, टू, बिटवीन, अमंग, ये सारी क्या प्रेपोजिशन होती है। लेकिन क्या दिखा रखा है इसके बाद, ठीक है, लेकिन आगे देखिएगा क्या दिखा रखा है यहाँ पे, वो चीज दिखा रखा है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या दिखा रखी है यहाँ पे, आईएनजी। तो इसका मतलब क्या बन गया, इससे अगर ठीक पहले अगर हमारे को कुछ लिखना पड़े, कुछ का मतलब है अगर हम प्रोनाउन को दिखाना चाहेंगे ना, प्रोनाउन क्या अपने पास ये रहा, आई माई मी, क्या बोला मैंने, ये क्या है, ये किससे बनता है, ये आए, ये फिर होता है माई, सॉरी मी, और ये होता है माई, आए माई मी, ये सब्जेक्टिव केस होता है, यानी सब्जेक्ट के लिए करते हैं, प्रयोगकर्ता के लिए। ये पोजेसिव केस संबंध के, जैसे माई पेन संबंध दिखा रखा है, उसके बाद ये ऑब्जेक्टिव केस। वर्ब से पहले हम क्या लिखते हैं, कौन सा केस लिखते हैं, वर्ब का मतलब आईएनजी फॉर्म। तो इससे पहले याद रखना, इससे पहले हम पोजेसिव केस को लिखते हैं, किसको लिखते हैं, पोजेसिव केस। तो अपना यहाँ पे में नहीं बनेगा, तो क्या बनेगा यहाँ पे माए बनेगा, क्या बनेगा यहाँ पे माए। तो एरर कहाँ पे, बी पार्ट के अंदर है। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। इसका भी इसका सी आंसर था, इसका बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखो आज का लास्ट क्वेश्चन ज्यादा नहीं करेंगे, आज 8 ही क्वेश्चन रखते हैं। योर एल्डर सिस्टर लिव्स इन दिल्ली, डज सी। देखो जब भी हमारे पास इस तरह का क्वेश्चन आता है ना, देखो क्या बोला मैंने, जब भी इस तरह का क्वेश्चन, इसको बोलते क्वेश्चन टैग, क्या बोलेंगे, इसको बोलते सेंटेंस पूरा बोलने के बाद में हम सेंटेंस में क्या लगता है, रुक के एक बार बोलते हैं ना, आप पढ़ रहे हो है ना, आप जा रहे हो है ना, ये बाद में रुक के एक सेंटेंस बोलते हैं ना, हल्का है ना, पूछते हैं, इसे क्या बोलते हैं, क्वेश्चन टैग बोलते हैं। क्या बोलेंगे, क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग बनाने के लिए क्या होते हैं, हमारे क्या करना पड़ता, अगर हमारे पास सेंटेंस, क्या बोला मैंने, अगर हमारे पास सेंटेंस है कैसा है, नेगेटिव है। नेगेटिव का मतलब क्या होता है, जिसमें हमारे को क्या कर रखा है, नोट दिखा रखा है, नेवर दिखा रखा है, नेगेटिव यानी मना करने वाली बात को दिखा रखा है। सेंटेंस नेगेटिव है तो टैग कैसा बनेगा अपने पास, क्या बोला मैंने, टैग। टैग बनेगा अपने पास से अफर्मेटिव, या कह सकते हैं सिंपल। क्या बोलेंगे, अफर्मेटिव लिखेंगे इसको। अफर्मेटिव का मतलब क्या होता है, या हम सिंपल बोल सकते हैं। सिंपल का मतलब क्या होता है, सेंटेंस को हम एक तो सिंपल का मतलब होता है जिसमें हम ना तो मना करने वाला शब्द लिखते हैं और ना ही पूछने वाला शब्द लिखते हैं, उसी को बोलते हैं सिंपल सेंटेंस। अब सेंटेंस कैसा अपने पास, योर एल्डर सिस्टर लिव्स इन दिल्ली। सेंटेंस कैसा अपने पास है, सेंटेंस है अपने पास एफर्मेटिव, मतलब नेगेटिव नहीं है, तो इसका मतलब टैग कैसा बनेगा, नेगेटिव बनेगा। सेंटेंस जब अफर्मेटिव है यानी सेंटेंस सिंपल है तो टैग नेगेटिव बनेगा। नेगेटिव का मतलब, और दूसरी चीज और देखो, टैग जो बना जाता है वो हमेशा उस नाउन प्रोनाउन का बना जाएगा। क्या बोलेंगे, प्रोनाउन। सिस्टर यहाँ पे क्या है, योर एल्डर सिस्टर क्या यहाँ पे प्रोनाउन है। अब यहाँ पे सिस्टर को सिस्टर नहीं लिखेंगे, यहाँ पे इसको क्या लिख रखा हमने, इसको सी लिखना पड़ेगा। उसके बाद वर्ब कौन सी है, वर्ब अपने पास यहाँ फिफ्थ फॉर्म है, और फिफ्थ फॉर्म का टैग किससे बनता है, यहाँ पे डज से बनता है। किससे बनता है, डज से बनता है। फिर आप कहोगे सर डू का टैग किससे बनेगा, यानी वर्ब की अगर फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे तो हम टैग बनेगा अपना डू से। अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म का अगर सेंटेंस में हमें टैग बनाना है तो वर्ब लिखेंगे हम कौन सी, वर्ब लिखेंगे हमें डिड के साथ हम टैग बनाएंगे। तो अपने पास क्या करना, क्या हमारे को सेंटेंस पॉजिटिव है, नेगेटिव बना दे। नेगेटिव कैसे बनेगा, इसको डज है ना तो इसको क्या बना देंगे हमें, डज नॉट बना देंगे। क्या बना देंगे, डज नॉट बना देंगे, बस अपना टैग बन के तैयार हो गया। डजंट सी, एरर कहां पे था, अपना सी पार्ट के अंदर। क्या बनेगा, डजंट सी बनेगा यहाँ पे अपने पास। उम्मीद करता हूं समझ में आएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको पूरा नहीं लिख के इसको क्या लिखते हैं, यहाँ पे नोट साथ में इसके साथ लिखते हैं, डजंट बना देते हैं। इसको क्या बुलाते हैं, डजंट, डजंट बना देते हैं। आगे देखिएगा, ईच ऑफ द गर्ल्स आर क्लेवर, क्लेवर। अपने पास ये क्या यहाँ पे इच दिखा रखा, इच किसको दिखाता है, सभी को दिखाता है, बट एक एक करके दिखाता है। क्या दिखाता है, एक एक करके दिखाता है, सिलेक्शन दिखाता है ये। जैसे हम सेंटेंस के अंदर लिखते हैं ना वन ऑफ, क्या लिखते हैं, वन ऑफ। यहाँ पे ऑफ किसको दिखा रहा है, यहाँ पे ऑफ सिलेक्शन को दिखा रहा है। किसको दिखा रहा है, सिलेक्शन को दिखा रहा है। चुनाव, चुनाव का मतलब क्या होता है, किसी में से चुनना। क्या कह रखा, प्रत्येक जो गर्ल्स है ना, यहां से इन सभी में से किसको दिखा रखा है, इसको दिखा रखा, प्रत्येक एक एक को दिखा रखा है। जब एक एक की बात की जाए तो हम इच ऑफ भी लिख सकते हैं, या चाहे तो वन का मतलब किसी एक को दिखा सकते हैं। क्या बोलेंगे, अगर एक को दिखाना पड़ेगा तो वन लिखेंगे, अगर सभी में से, सॉरी सभी में से एक एक करके दिखाया, मैंने बोला एक एक करके, एक को नहीं दिखाया, एक एक करके दिखाया तो यहाँ पे इच लिखा गया। तो एक की बात है
तो एग्जामिनर यहां पे अगर वन को लिखे या फिर इच को लिखे तो एग्जामिनर यहां पे वर्ब पूछता है किस तरह की लिखी जाती है। तो वर्ब हम जब एक की बात करते हैं तो प्लूरल नहीं सिंगुलर लिखी जाती है। यहां पे ए आर नहीं, यहां पे इज लिखा जाएगा। एरर कहां पे? सी पार्ट के अंदर एरर है इसके अंदर। उम्मीद करता हूं आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करने का भी काम कर देना। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।